अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू इला आखिरि हाज़िहिल आया। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज एक बहुत ही अहम मामले को आपके सामने शेयर करने के लिए हाज़िर आया हूँ। इस तरह के मामलात पर मैं आम तौर पर गुफ्तगू करने का आदी नहीं, लेकिन चूँकि मेरा नाम दीन से जुड़ा हुआ है और उम्मत के बहुत सारे कामों से जुड़ा हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे मुतालिक एक प्रोपेगेंडा का शिकार बन जाती हैं और बहुत सारी अफवाहें गर्म होती हैं। इस सिलसिले में ख़ास तौर पर प्रोग्रामों को लेकर के आजकल के जो जलसे हैं, मुझे काफ़ी दिनों से इस बात का ख़दशा भी था और मैं कई दिनों से इस बात के इंतज़ार में भी था कि एक आपके सामने ऐलान शाया कर दूं कि हमारे प्रोग्रामों के मुतालिक जो दूर दराज रहने वाले लोग हैं उनके यहाँ क्या क्या अफवाहें उड़ाई जाती हैं। पहली बात तो ये है, आज जिस अहम मसले की वजाहत के लिए मैं आपके सामने आया हूँ, बिहार का एक शहर औरंगाबाद है। वहाँ पर एक उर्स हज़रत सैयद शाह वजीहुल्लाह अहमद क़ादरी रज़ाक़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो सालाना हुआ करता है, ये 16 दिसंबर को ग़ालिबन वहाँ पर उर्स मुनाक़िद था और उस उर्स के पोस्टर में मेरा नाम शाया हुआ है। इसको लेकर आज सोशल मीडिया में एक बहुत ही घटिया किस्म से मेरे मुतालिक तोहमत और एक बहुत ही बड़ी बहतान तराशी की गई है और मुझ पर एक झूठा इल्ज़ाम लगाकर वायरल किया जा रहा है। इसकी हकीकत मैं आपके सामने आज रखता हूँ। 16 दिसंबर को ऑलरेडी हमने कई महीनों पहले बेंगलुरु में प्रोग्राम दिया हुआ था। बेंगलुरु की कादरिया मस्जिद ईदगाह कुद्दुस साहब में 16 दिसंबर को हमारा प्रोग्राम तय था। उसके अलावा मैं कर्नाटक आना ज़रूरी था मेरा, इसलिए कि मेरे घर में शादी थी 16 दिसंबर को ही। और उसकी और एक ख़ास बात ये भी थी कि 11 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक मुझे मॉरिशस रहना था। सिर्फ़ और सिर्फ ये 16 दिसंबर घर में शिरकत नहीं हो पा रही, इसलिए मैंने वो 5 रोज़ा दौरा कैंसिल किया। अब ये सब बात आपके सामने रखने के बाद अब अर्ज़ करता हूँ, ठीक 9 दिसंबर या 8 दिसंबर की तारीख़ थी, मैं बिहार में मौजूद था। ये पोस्टर मेरे पास आया, जिसको अभी आपके वीडियो में शेयर कर दिया जाएगा। ये बिहार का, बेंगलुरु वालों ने मुझे ये पोस्टर भेजा, कहा कि हज़रत आपने 16 दिसंबर हमें तारीख़ दी है और 16 दिसंबर का ही एक पोस्टर बिहार में भी वायरल चल रहा है। तो पहली बात मैंने देखा, पहली नज़र मैं शॉक हुआ कि ये तारीख़ तो हमने किसी को दी नहीं, दूसरे को। फिर मैंने राब्ता किया अपनी ऑफ़िस में, जो ज़िम्मेदार हैं, सिर्फ 2 ही हज़रात हमारी तारीख़ देखा करते हैं, एक उवैस मुल्ला और एक रज़ा कुरैशी। इनसे मैंने राब्ता करके पूछा तो इन्होंने मना कर दिया कि बिहार में कोई जलसा इस तारीख़ को नहीं दिया गया है। अब फिर उसके बाद मैंने फिर लोगों से मालूम किया, जो ये साहब मुझे बेंगलुरु से पोस्टर भेजे थे, मैंने कहा कि ये पोस्टर जहाँ से शाया हुआ है उस खानका से हमारा राब्ता करवाइए। तो इस खानका के जो साहब सज्जादा हैं, ज़िया क़ादरी साहब अदाम अल्लाह इक़बालहु, और ग़ालिबन या सबा साहब हैं, उनका नंबर भेजा गया। उनको हमारे ऑफ़िस से फ़ोन गया। 8 दिन पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। 8 दिन पहले इस जलसे के फ़ोन गया उनको और बताया गया कि ये जलसा आपको दिया नहीं गया, आपने पोस्टर में कैसे नाम शाया किया। तो उन्होंने कहा कोई आज़म नाम का एक शख्स है, उसने हमको आपकी डेट दिलाई है और हमने उसको 51,000 रुपये डाल दिए हैं और आपकी तरफ से टिकट के लिए भी उसने 28,000 रुपये का मुतालबा किया है, हमने वो भी भेज दिया। यहाँ रुक कर के मैं अपने नाज़रीन से एक बात कहता हूँ, ये इतना बड़ा झूठ है कि हमारी जानिब से कोई मुतालबा किया जाता हो। अल्लाह शाहिद है, अल्लाह शाहिद अदल है कि आज तक मैंने हज़ारों की बात तो छोड़े, 1 रुपया भी किसी से मुतालबा किया हो मेरी तकरीर को लेकर, मेरे जलसे को लेकर, वो मेरे पास सबूत पेश करें। क़यामत तक वो सबूत नहीं ला सकेंगे, इसलिए कि आज तक मैंने कभी किसी से मुतालबा नहीं किया। और मैं दुआ भी यही करता हूँ कि अल्लाह मुझे आखिरी सांस तक इसी तरह से रखे
मैंने कभी जलसों को ना पेशा बनाया है, ना मेरी तकरीरों को कहीं बेचा है। मैं इसको नाजायज़ और हराम समझता हूँ। जहाँ पर भी गए हैं, मैं अभी थोड़े सबूत पेश करूँगा, लेकिन ये सबा साहब से जब बात हुई रज़ा कुरैशी साहब की, उनको सब बताया गया कि ये फ्रॉड हुआ है आपका, आपके पैसे ना हमारे पास भेजे गए हैं, ना आपने हमारे किसी टीम से रब्ता किया, ना हम किसी आज़म को जानते हैं। और उन्होंने एक और नाम जिक्र किया, शमशेर, ये कोई हमारी टीम में मौजूद नहीं है। इस तरह के घपले चल रहे हैं। कुछ बीच के दलाल लोग इस तरह से तारीख़ के नाम पर लोगों से पैसा ऐंठ रहे हैं। खैर, जो डाकू है उसका काम है डाका डालना। साहब सज्जादा को जब 8 दिन पहले ये चीज़ बता दी गई थी और उन्होंने इसको तस्लीम कर लिया था कि ठीक है हमसे गलती हो गई, वो रिकॉर्डिंग मौजूद है। अभी मैं इसके साथ वो रिकॉर्डिंग भी शेयर करता हूँ। रज़ा कुरैशी ने जो साहब सज्जादा सबा साहब को पहले फ़ोन किया, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है हमारे पास, आप इसको सुन लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद रज़ा कुरैशी है। मैं बॉम्बे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की ऑफिस से बात कर रहा हूँ। हेलो, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बोलिए। हाँ, कोई तारीख के ताल्लुक से बात हुई थी। आपको किसी ने कोई तारीख दे दिया है, वो आप बताएंगे किसने तारीख दिया है आपको, या क्या माजरा है उसका? मामला ये है कि एक आजम साहब हैं। कौन है ये आजम साहब? कहाँ के रहने वाले हैं? ये लखनऊ अच्छा के रहने वाले हैं। बॉम्बे में अभी हाल मकाम इनका बॉम्बे है। अच्छा, आप जानते हो जो उन्हें? है तो जी, अच्छा जी, बोलिए। उन्होंने ही बात किया था। किससे? चलो अंदर। उन्होंने जो है तो ये सलमान अजहरी साहब से बोला कि हमारी बात हुई है। नहीं, उन्होंने तो किसी कभी बात नहीं किया हजरत से। अभी मेरी हजरत से बात हुई। अभी आपके जो है सामने तो बात किया था उन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से? नहीं, ठीक है, फिर क्या हुआ? हमारे साहबाने ने बात किया था। फिर क्या हुआ? ये दोनों, ये 22 नवंबर से पहले की बात है। अच्छा, 22 नवंबर को उन्होंने तारीख दिया किसने? कि आजम साहब ने कि हजरत ने कबूल कर लिया है, फाइनल आजम हो गया। आजम साहब ने? जी। हाँ, फिर? तो फिर हमने उसको जो है तो 26 को पोस्टर छपवा दिया हमने। और उन्होंने टिकट के लिए जो है तो वो सैफ नाम के आपकी टीम में कोई है? नहीं, कोई नहीं है ऐसा नाम। सैफ क्या नाम है? पूरा नाम बताइए। कहाँ रहता है ये सैफ? मोहम्मद सैफ अहमद। ये कहाँ रहते हैं? वही बॉम्बे के। अच्छा, ठीक है, फिर? तो उन्होंने 2 का टिकट बनवा के भेजा। किस किस का? सलमान अहमद हाँ हाँ। और मोहम्मद सैफ के नाम से। अच्छा, कौन सी तारीख का? 16 तारीख का। अच्छा, फिर? हमने जो है तो उनको पैसा भी भेज दिया। वो अहमद आज़ाद के साहब लिए आज़ाद के लिए 51,000 रुपये उन्होंने बोला। वो 51,000 वो भी भेज दिया। किन्होंने कहा? अहमद? 25,000 आजम ने। आजम साहब ने? आजम साहब ने, हाँ। कि सैफ ने मांगा है पैसा तो सैफ तो साहब ये को जो है आजम साहब अभी कहाँ हैं? वो तो अभी बॉम्बे ही में है। तो आपने उनको बताया कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से आपकी बात हुई है? ऐसी तो कोई तारीख नहीं है। और हजरत क्या नाम बताया आप अपना? मेरा नाम मोहम्मद रजा कुरैशी है। मुफ्ती साहब के तारीख के जो मामला है, मैं और मेरे साथ एक ओवैस करके, हम दोनों ही देखते हैं। हमारे अलावा कोई तीसरा तारीख ना लेता है ना देता है। और हम दोनों भी जो तारीख देते हैं वो बिना हजरत को इत्तला किए, मशवरा किए नहीं देते। नहीं तो कुरैशी साहब, जी हजरत। हमने जो है जी जी। ये तारीख उनके कहने पे दिया और उसी पैमाने पे हमने तैयारी नहीं, भी की है। आपको उनसे बोलना चाहिए ना कि एक बार मुफ्ती साहब की रिकॉर्डिंग आप हमें भेज दीजिए, कि जैसे हमारी तारीख कंफर्म हो गई है, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। अब कोई भी आके आपको कहे कि मैं फला की तारीख आपको दिला दूंगा, मेरी उनसे बात हो गई है, मुझे इतनी इतनी रकम दे दीजिए, तो आप दे देंगे उन्हें? अब मैं आपको बोलूं कि मैं मोदी प्राइम मिनिस्टर को आपके यहाँ ले आऊंगा, ठीक है, 1 लाख रुपए मुझे दे देखिए दीजिए। ये बात दीगर हो गई, लेकिन हम आपको बता रहे हैं
जी कि वो वहाँ रहते हैं। हम उनको कल आपके, उन्होंने तो हमको बोला कि हम उनसे लेटर मांगा था जी। तो कि कंफर्मेशन लेटर दे दीजिए। जी तो तो वो बोले कि हम दे देंगे, लेकिन हम जा रहे हैं अभी अहमदाबाद, हाँ हाँ। वहाँ से लौटते हैं तो हजरत के यहाँ से हम लेके भेज देंगे। तो देखिए ऐसी बात है, कोई आजम जो भी है उसने आपको ठग लिया है, आपके पैसे उसने ठग लिया है। ना हम किसी आजम को जानते हैं, ना किसी हम सैफ को जानते हैं, ना कोई आजम मुफ्ती साहब से रब्ता किया, ना हमसे रब्ता किया, ना आपकी भिजवाई रकम हमारे तक पास पहुंची। सबसे पहली बात, अव्वल सबसे ये चीज़ है, हम ना हदिये के तय करते हैं, और जो हदिया के मामलात है उसमें हम जाते भी नहीं है। मतलब तय कर लेना 51,000 चाहिए या 2,000 चाहिए, हमारे ये सब मामलात नहीं है। ठीक है, यही सोच के आपको समझ आ जाना चाहिए था कि कोई आदमी आपको गलत बोल रहा है कि वो 51,000 रुपया हदिया मांगे हैं। इसी से आपको समझ जाना चाहिए था। अभी कम से कम 150 से 200 प्रोग्राम मुफ्ती साहब ने किए हैं, आप कहीं पर भी पता लगा लीजिए। हम कभी हदिया लेते भी नहीं है और तय भी नहीं करते। मतलब जैसे उनको पहले से हम बता देते ना, ऐसा नहीं है। जो दे दिए रख लिए, नहीं दिए तो भी ठीक, ऐसा मामला होता है। तो आप जाइए पुलिस स्टेशन में, वो आजम की कंप्लेंट, आजम की फोटो है आपके पास? फोटो वगैरह है? फोटो तो नहीं है, लेकिन मिल जाएगा, जी मिल जाएगा। हाँ, तो उसकी फोटो ले लीजिए और पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करवाइए। ठीक है, इसका मुफ्ती सलमान नजरी साहब का कोई लेना देना नहीं है। आपके साथ ठगी हुई है, किसी ने आपको ठग लिया है। 51,000 रुपया ले लिया, और क्या लिया आपसे? 28,600 टिकट का। कितना पैसा लिया टिकट का? 28,600। तो 51,000 और 28,000, तकरीबन 80,000 रुपया हो गया। 80,000 रुपया आपके पानी में चले गए। अच्छा ये बताइए, कोई हिसाब की 16 तारीख को होगा कैसे? नहीं होगा हजरत, 16 तारीख को उनके घर में शादी है, इसके लिए वो हुबली जा रहे हैं, उनका वतन है वहाँ पे हुबली में, और दोपहर की शादी है। और शाम में उसी दिन 16 तारीख को हुबली से करीब एक बेंगलोर करके जगह है, वहाँ की उन्होंने तारीख हमने ऑलरेडी दी है, तो वो वहाँ जाने वाले हैं। तो आप आपका पोस्टर वापस ले लीजिए, एक मैसेज डाल दीजिए, और आजम के खिलाफ जाके पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेंट कीजिए। ठीक है, हमारी जानिब से आपको क्या लगेगा कंप्लेंट करने, वो भी हम दे देंगे। आप चाहेंगे तो हम लेटर हेड पे लिख के दे देंगे कि ऐसा किसी आजम साहब को हम नहीं जानते, उसके अंदर मुफ्ती सलमान नजरी साहब की हम साइन भी करवा देंगे। ठीक है साहब? ठीक है, जी हम आपसे कल दिन में बात करेंगे। जी, ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक, क्या नाम बताया था? मेरा नाम मोहम्मद रजा कुरैशी है। ठीक है दादा साहब। अच्छा, वो आप ये बता रहे थे कि आजम ने आपको कोई आईडी भेजा था मुफ्ती साहब की टिकट निकालने के लिए। आईडी नहीं भेजा था, वो टिकट ही भेजा था। टिकट ही भेजा था, चलिए ठीक है, वो टिकट आप मुझे भेज दीजिए, ताकि मैं ये तो चेक कर लूँ कि टिकट फर्जी है कि ओरिजिनल है। ठीक। हाँ ठीक है, या हो सकता है वो फर्जी टिकट आपको भेज के वो 28,000 भी उसने रख लिया हो, है ना? भेजिए भेजिए। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अफसोस है आपके पैसे चले गए। अल्लाह हाफ़िज़। जो जलसे के 8 दिन पहले जो साहब सज्जादा से बात हुई, फिर उसके बाद दिन गुजरते गए, हमने सोचा कि उनको आगाह कर दिया गया है, 8 दिन पहले वो अपना इंतज़ाम कर लेंगे। लेकिन जलसा होने के बाद दूसरे दिन हमारे पास एक क्लिप आती है, उसी जलसे पर, उसी उर्स खानकाह के उर्स के मिंबर पर खड़े होकर एक ख़तीब साहब हैं जो पोस्टर भी हाथ में लिए हैं और टिकट भी हाथ में लिए हैं, और फिर मेरे नाम का ऐलान करते हुए यूँ कह रहे हैं कि 1,51,000 रुपये इनको दिए गए, 2 मरतबा टिकट इन्होंने बनवाया, और उसके बाद जलसे में नहीं आए, क्यों नहीं आए वो बताएं। मैं उन मौलवी साहब से कहता हूँ, ज़रा तो खुदा का खौफ करें और अपने इल्म का इस्तेमाल करें। मैं अदब करता हूँ आपका, इसलिए कि आपको सबसे पहली चीज़ जो आपके हाथ में टिकट है उसी को अगर आप देख लेते, क्योंकि आपके साहब सज्जादा ने वो टिकट हमें भेजा है हमारी बात पर। आप अगर ज़रा भी पढ़े लिखे हों तो उसको देखते, वो डमी टिकट है, कोई कंफर्म टिकट नहीं भेजी गई आपको। आपको उसी वक्त अंदाज़ा हो जाना चाहिए था, गो IBIBO या किसी ऐप से किसी ने बुकिंग मारकर
और लास्ट आने तक उस पर लिखा हुआ है पे नाउ, यानी पैसा अभी आपको भरना है, वहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेकर उसका प्रिंट आउट आपको भेजा गया और आप उसको टिकट कह रहे हैं। और फिर एक जगह कहते हैं कि 6 लोगों का टिकट निकलवाया, और एक कहते हैं कि बेंगलुरु से निकाला, मुंबई से निकाला। झूठ, सरासर झूठ। आपको किसी ने चूना लगाया और उसका इल्ज़ाम आप मुझ पर डाल रहे हैं। आपको किसी ने धोखा दिया है और आप मुझ पर तोहमत लगा रहे हैं। और इस कदर घिनौनी तोहमत है ये कि पूरी उम्मत में आपने इंतशार बर्पा कर रखा है। जितने लोगों का दीन रिलेटेड है मुझसे, उनके जज्बात को आपने ठेस पहुंचाई है। बहरहाल मैं उस आलिम साहब से कहूँगा कि आपके हाथ में जो टिकट आप दिखा रहे हैं उसको जूम करके पूरी कौम के सामने दिखा दें, फिर हकीकत पता चल जाएगी कि कौन सी टिकट आप बता रहे हैं। और फिर हमारी जब किसी से बात ही नहीं हुई, ना आपकी खानका से किसी ने रब्ता किया है हमसे, ना हमारी टीम से, ना मेरे अतराफ़ किसी रहने वाले से, ना बात हुई, ना कभी हमारा लेटर पैड गया, कुछ नहीं है, और आप जलसे से ऐलान कर रहे हैं कि मुफ्ती साहब क्यों नहीं आए, उसका जवाब दें। मैं जवाब यहाँ तो आपको दे ही चुका हूँ, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी मैं सवाल करूँगा। और अल्लाह की बारगाह में मुक़द्दमा रखता हूँ कि आपने इतने बड़ी अजीम खानका के मेंबर से मुझ पर एक तोहमत लगाई है और एक बहतान लगाया है, और बहतान तराशी और तोहमत का उसकी सज़ा क्या होती है और उसका अंजाम क्या होता है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं, आलिम हैं। और ज़िम्मेदार जो खानका के सज्जादा हैं, मैं उनसे कहता हूँ आपके होते हुए जब आपको 8 दिन पहले आगाह कर दिया गया था। अच्छा, और यहाँ पर रुक कर मैं कहता हूँ, एक साहब ने आगाह नहीं किया इनको, ये हमारे रज़ा कुरैशी जो हमारी तारीख़ देखते हैं, इन्होंने बाज़ाब्ता आगाह किया। वो 7 मिनट उनकी गुफ्तगू है, रिकॉर्डिंग। उसके अलावा हमारे एक हाफिज़ इकबाल साहब बनारस के हैं, ये 2 दिसंबर को ही इनको मैसेज करके बता चुके हैं कि मेरी मुफ्ती सलमान अज़हरी से बात हो चुकी है, वो आपके यहाँ नहीं आ रहे हैं, आपको डेट नहीं दी है। वो भी मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत मेरी सलमान अज़हरी साहब से बात हुई है, वो आपके यहाँ की तारीख दिए नहीं है, और उसने आपकी तारीख लिया था उनसे, वो तो आ नहीं रहे हैं आपके यहाँ। हज़रत ये सब बातें मेरी उनसे 2-3 दिसंबर को हुई है, और इनके प्रोग्राम के 10 दिन पहले मैंने इनको आगाह कर दिया, इनको बता दिया। ये मुझे बार बार फ़ोन कर रहे थे, तो मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी तारीख भी नहीं ली है हज़रत। और कलकत्ता में मेरी हज़रत से बात हुई थी, हज़रत ने कहा मैं 16 दिसंबर बेंगलोर में दिया हूँ, आपके यहाँ की कोई तारीख नहीं है। तो उसके बावजूद भी इन लोगों ने ऐसी गलत हरकत की है। इसके अलावा मशहूर ज़माना नकीब इजलास कफ़ील अंबर साहब ने भी आपको बताया है। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद उनकी भी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, फिर भी धड़ल्ले से स्टेज पर खड़े होकर इतने आसानी से इल्ज़ाम लगाना, ये कहाँ की इंसाफ पसंदी है। आज जो उम्मत में इंतशार बर्पा कर रखा है, मौलवी साहब आपने तो ऐलान कर दिया और मेरे मुतालिक 1,51,000 की बात कर दी, इसकी सफाई कौन देगा? क़यामत के दिन ये आपके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। अल्लाह करीम की बारगाह में ये जवाब आपको देना होगा। 1 रुपया मेरे पास नहीं आया है। अब ये तो बात हुई इस जलसे की जो मैंने तारीख़ दिया ही नहीं। इसके अलावा 8 दिन पहले औरंगाबाद में रहने वाले मेरे साथी हैं मौलाना मुमताज़ नजमी, उनको भी मैंने राब्ता किया और उनको व्हाट्सएप पे ये सारी तफसीलात भेजी कि ये इलाका आपके यहाँ से करीब है, आप जाइए मौलाना साहब, इनको बता दीजिए कि हमने तारीख़ आपको नहीं दी है, किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया है, कोई धोखा दिया है। इतनी सब चीज़ें जब आपको पहुँचा दी गई थी उर्स से पहले ही, तो बात सिर्फ इतनी है, वहाँ के मजमे में अपनी बेइज्जती के खौफ से इन्होंने सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर धर दिया, यानी मुझे बली का बकरा बना दिया। वहाँ मजमे में ऐलान करना आसान था, इसलिए ऐलान कर दिया कि वो नहीं आए, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। बहरहाल मैं उन खानकाह वालों से भी कहूँगा कि मैं आपसे बड़ी अक़ीदत रखता हूँ, एक बहुत बड़ी खानकाह है और इसका वक़ार सलामत रहना बहुत ज़रूरी है। मैं वीडियो बनाने वाला नहीं था कि अहले सुन्नत व जमात में इंतशार अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन ये जो मौलाना साहब को आपने खड़ा करके ऐलान करवाया, किसी की इज़्ज़त उछालना आज के ज़माने में कितना आसान हो गया है। न तहकीक की ज़रूरत है, न उससे बात करने की ज़रूरत है। ये आलिम दीन जो ख़तीब हैं, कम से कम एक बार मुझसे फ़ोन करके पूछ लेते कि मैं मिंबर पर ऐलान कर रहा हूँ आपके नाम का, मेरा नाम ढका छुपा नहीं है और ना ही मेरा नंबर छुपा हुआ है।
एक बार पूछ लेते और उसके बाद में फिर उनको जो कहना था। इज़्ज़त से खेलना कितना आसान हो गया है आज, कम अज़ कम उलमा को तो इसका ख्याल रखना चाहिए। अब दूसरी बातें मैं आपके सामने रखता हूँ, ये सारे सबूत मैं आपके सामने रखूँगा, जो रिकॉर्डिंग हमारे पास है। ये सब होने के बाद आज भी ये साहब सज्जादा हमारे रज़ा कुरैशी से बात करते हैं और फिर तस्लीम भी करते हैं हमारे से ये गलती हुई है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं हजरत, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत मेरा नाम मोहम्मद रजा कुरैशी है। आपको याद होगा एक 10 दिन पहले आपसे मैंने बात किया था व्हाट्सएप पे। आपसे मैंने कॉल पे भी तकरीबन एक 7-8 मिनट बात किया था, उसकी रिकॉर्डिंग बस मौजूद है। मुफ्ती सलमान नजरी साहब की जो तारीख के ताल्लुक से मैंने आपको बताया था कि जिस आदमी हमारे साथ आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है, आपके पैसे चले गए, आप हमारे से राब्ते में नहीं आए, ठीक है ना, मुफ्ती सलमान नजरी साहब से राब्ते में नहीं आए, ये सब सारी चीजें तो हमने आपको पहले ही इत्तिला कर दी थी। आपको हमने ये भी कहा था कि आप पुलिस कंप्लेंट करवा दीजिए, सही है? जी आपने भी तस्लीम किया था, हाँ सही बात है, हम सही जगह पहुंच ही नहीं पाए, हमारे बीच में किसी ने धोखा कर दिया। तो कल हजरत एक क्लिप मैंने आपके जलसे से सुनी है, जिसके अंदर एक आदमी, एक मौलाना साहब खड़े होके बता रहे कि हमने टिकट निकाल दिए थे, 1,51,000 दे दिए थे मुफ्ती सलमान नजरी साहब को, फिर भी वो नहीं आए। ये तो कितनी बड़ी झूठी और कैसी बात है ना हजरत, इतना बड़ा काम आपके स्टेज से हो गया। देखिए, जब हम स्टेज पे पहुंचे तो उसकी तरदीद भी किया है। तो अब वो क्लिप आप तक नहीं पहुंची है, तो वो आपको मिल जाएगा। हमारे जाने से किसी तरह का कोई ये नहीं हुआ है। नहीं आप ठीक है इसलिए हजरत। कि हम जो है, जी हजरत। हम उस वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं थे। अच्छा। और वो पहले उन्होंने ऐलान कर दिया था, इसलिए कि जब हमने सलमान साहब को बाकायदा खुद ना उनके अकाउंट में दिया और ना हम उनको जो है हमसे डायरेक्ट किसी से बात हुई, तो हम क्यों करेंगे वैसा। और प्लस ये कि आज फिर वो तारीख़ के लिए भी बात करते हैं कि 16 जनवरी या 17 जनवरी की तारीख़ मौजूद है आपके पास, वो और एक जलसा करवाना चाहते हैं। हेलो। हाँ सुनिए, जी फरमाइए। कह रहा हूँ ये 16 या 17 जनवरी की तारीख हो सकती है खाली। 16 और 17 जनवरी को उम्रा पे है हजरत। अब आगे की तारीख के लिए बाद में बात कर लेंगे हम, पहले ये मामला तो खत्म करवाइए। हम तो वो मामला के लिए नहीं हम कह रहे। आगे कोई तारीख हम देख हम लेंगे, नहीं देख लेंगे वो तारीख, पहले ये मसला खत्म कीजिए, फिर आगे की तारीख की बात करेंगे हम। अरे भैया उसी बात हम नहीं, वो नहीं हम बोल रहे। फिर हम मसले के हल ही की एक सूरत जो है तो है हमारे जहन में। हम मसले के हल के लिए आपको एक जलसा करना है क्या? हम करते हैं 16-17 जनवरी को। मेरे अजीज़ों, ये सब मामलात समझने के बाद मैं अपने नाज़रीन से कहता हूँ, एक खुला मेरा ऐलान सुन लें। मेरे नाम से अगर कोई 1 रुपया भी मांगता है तो झूठा है, फ्रॉड है। उड़ीसा में एक धामनगर में भी केस हुआ है 8 दिन पहले। एक मुंबई का कोई शख्स उनसे 55,000 ऐंठ कर चला गया, जिसको हम जानते ही नहीं हैं। तो फिर हमने बर वक्त वहाँ पर उनसे रब्ता करके कहा कि जब आपके साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है तो पुलिस केस कीजिए आप। ये साहब को भी हमने कहा था औरंगाबाद वाले साहब सज्जादा से कि आप पुलिस कंप्लेंट कीजिए, आपके साथ फ्रॉड हुआ। इन्होंने पुलिस कंप्लेंट तो नहीं किया, जलसे में धड़ल्ले से मेरे ख़िलाफ़ ऐलान कर दिया। लेकिन उड़ीसा वालों ने वो चालाकी दिखाई और उसके बाद उन्होंने पुलिस कंप्लेंट किया, FIR किया और 8 दिन के अंदर पुलिस ने उस बंदे को अरेस्ट भी किया। आज वो बंदा अरेस्ट है, मौजूद है, जिसने 55,000 रुपये मेरे नाम से खाए हैं। ये जो फ्रॉड चल रहा है, इसको लेकर मैं सारे लोगों के दरमियान एक ऐलान करना चाहता हूँ। अल्लाह शाहिद है, ना मेरी तकरीर का कोई नजराना है, ना आज तक हमने कहीं तय किया है, ना ही कहीं कोई मुतालबा या डिमांड है। ये साफ साफ मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने ऐसे जलसे किए हैं जहाँ हमारी गाड़ी भी नहीं जाती है, ना ही कभी मैंने मुतालबा किया। मुझे बड़ा अफसोस है, सोशल मीडिया पर कुछ उलमा भी आए हुए हैं, लेकिन इतनी गलीज़ गुफ्तगू कर रहे हैं मेरे मुतालिक, सुन करके बड़ा अफसोस हुआ कि क्या ये उलमा की शान को ज़ेब देता है।
बिना तहकीक के इतनी बातें गढ़े जा रहे हैं। कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा महंगा मुकर्रिर है, इनके लाने ले जाने पर 1 लाख रुपए का ख़र्चा आता है। अल्लाह शाहिद है, कसम रब्बे ज़ुल जलाल की, मैंने इतने 250 के करीब अभी जलसे किए हैं। आपको मैं बताऊं 3 साल के अंदर 250 के करीब जलसे। इन सारे जलसों की मेरे पास सब सबूतें मौजूद हैं, प्रूफ मौजूद हैं। बिहार की अगर बात करूं, बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं वहाँ पर जिन्होंने हमारी तारीख़ ली है। ज़रा उनसे फ़ोन पर बात कर लें या तहकीक कर लें। दरभंगा में आया था कारी रियाज साहब, उनसे पूछ लें 1 रुपये का हमने मुतालबा किया। बाबू हुजूर शमसुल्लाह जान साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली के साथ जलसा था। बिहार में गया में गया था मुफ्ती नईमुल हुदा साहब क़िबला बैतुल अनवार के साहब सज्जादा हैं उर्स में, उनसे मालूम कर लें। औरंगाबाद इसी शहर में गया हूँ, औरंगाबाद मुफ्ती बद्र आलम साहब सदरुल मुदर्रिसीन जामिया अशरफिया मुबारकपुर के वसातत से, और मौलाना नईम अजीज़ी साहब शहज़ादे अजीज़ मिल्लत हाफिज़ मिल्लत के नबीरा, उनके थ्रू 1-2 नहीं कई तारीख़ें मैंने दी हैं। आप उनसे रब्ता करके मालूम कर लें। उड़ीसा है, झारखंड है, बिहार है, कहीं 1 रुपये का इनसे मुतालबा किया है। पूर्णिया 22 में हम बिहार गए हैं, अल्लामा तौसीफ़ रज़ा खान साहब बरेलवी साहब, उनके वसातत से वहाँ मालूम कर लें। मौलाना शमीम साहब ये रामगढ़ के रहने वाले, अभी सिबरामपुर गया, सिल्लीगुड़ी गया, कहीं वहाँ हमने कोई मुतालबा किया है या कहीं से वहाँ पैसे हमने लिए। कलकत्ता गए हैं। इन सारे प्रोग्रामों की बात कर रहा हूँ। मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब क़िबला मुस्तर नूरी अदामल्लाहु इक़बालहु, इनकी वसातत से देवगढ़ अभी जलसा करके आया। आप उनसे मालूम कर लें। ये इतने अकाबिर शख्सियात की बात मैं कर रहा हूँ जो बिहार में जिनके ज़रिए से मैं गया हूँ। मेरे अजीज़ों, ना मैंने गाड़ी का कोई मुतालबा कभी किया है, ना रिहाइश का मुतालबा किया है। मेरे नाम से अगर कोई तीसरा आदमी बात करता है तो उसका मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। जो एजेंट, कोई दलाल मुझे लेकर के अगर कोई बड़ी सी बड़ी ख्वाहिशात का मुतालबा करता है तो वो मेरे इल्म में नहीं है। इन्नी बरी मिम्मा यामलून, वो जो कुछ भी कर रहे हैं उससे मैं बरी हूँ। लेकिन जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाने में बहुत जल्दबाजी करते हैं, उन उलमा को भी क़यामत के दिन जवाब देना होगा। सोशल मीडिया पर जितने लोगों ने मेरे नजराने को लेकर के, मेरे महंगे पन को लेकर के गुफ्तगू की हैं, इनकी सब शिकायतें मैं बारगाह मुस्तफ़ा में रखता हूँ। मदीना शरीफ जाकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, आका आपका ये अदना ग़ुलाम, आपके दरबार का कुत्ता दिन रात सफ़र कर रहा है। मैं 36 घंटे 40 घंटे सफ़र कर रहा हूँ। महीना हो गया मैं अपनी माँ से मुलाकात नहीं कर पा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मालूम हैं, मैं ये शेयर नहीं करना चाहता, दिल दुख रहा है। और ये सोशल मीडिया पर गंद जो फैलाई जाती है, इसको लेकर के मैं कहीं नहीं बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिकायत रखता हूँ कि मेरे मुतालिक बग़ैर किसी तहकीक के इस तरह की बातें फैलाई जा रही। 1-2 नहीं, मैं कम अज़ कम 40 जलसे आपके सामने ऐसे रख सकता हूँ जहाँ टिकट भी मैंने अपने पैसे से बनाए हैं, हमारे यहाँ के ख़र्चे से बने हैं। नजराना तो दूर की बात है, टिकट जाने आने के हमारी जानिब से ये किए गए हैं। हम उसके भी मुतालबे पर नहीं रहते हैं। बस मेरे पास वक्त की गुंजाइश है तो मैं हर जगह पहुंचना चाहता हूं। कुछ लोगों को ये लगता है कि ये शहर जाते हैं, एयरपोर्ट जहां है वहां जाते हैं। एयरपोर्ट से उतर करके मैं तकरीबन 21 घंटे का सफ़र किया हूं बाई कार। जिस तरह से भी आए हैं, मेरी कमर अब जवाब दे चुकी है। मैं बेल्ट लगा करके घूमता हूँ, सारी चीज़ें, मेरी इस उम्र की बात कर रहा हूँ। इन तमाम बातों के बाद फिर अगर ये तहमत लगती है तो दिल को तकलीफ़ होती है। आज मुझे ये वजाहतनामा लेकर के आपके सामने हाजिर होना इसीलिए पड़ा कि लोगों में इंतशार ना फैलाएं। मैं इस खानका का भी बड़ा अदब करता हूँ। और जो ख़तीब साहब ने ऐलान किया है, मैं बिलमुशाफ़ा उनसे मेरी कभी मुलाकात नहीं हो सकता है। उनका कसूर सिर्फ ये है कि जिहालत की बुनियाद पर उन्होंने ऐसा कहा हो, लेकिन खुदारा इंतशार फैलाने से परहेज़ करें। अल्लाह करीम हम सबको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में एक और नेक रखे। कुरान की आयत है, मौला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहु अला मा फ़अलतुम नादिमीन। ऐ ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई फासिक आदमी ख़बर लेकर के आए उसकी तहकीक कर लो, वरना अनजाने में तुम जहालत में तुम शर्मिंदगी ना उठाना पड़े तुम्हें और तुम शर्मिंदा हो जाओगे।
मैं सारी तफसीलात इसके साथ अटैच कर रहा हूँ। जितनी गुफ्तगू साहब सज्जादा से हुई है वो भी इसके साथ क्लिप के साथ मैं रख रहा हूँ, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अवाम में इस बात का खुलासा हो जाए। ये भी कहता हूँ सोशल मीडिया पर जो यूट्यूब चैनल्स चलाने वाले लोग हैं उनको भी तंबीहन में ये बात अर्ज़ करता हूँ कि आप सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में मेरे मुतालिक जितने घिनौने थंबनेल बनाते हैं, एक बात याद रखो, क़यामत के दिन तुम्हें भी जवाब देना होगा। अल्लाह करीम की बारगाह में तुम्हें भी जवाब देना होगा। झूठी तोहमतों के साथ, झूठे बहतानों के साथ जो थंबनेल लगाते हैं, 51,000 रुपये मांगा, 2.5 लाख रुपये मांगा, 1 लाख रुपये मांगा, इससे दीन का नुकसान है। जिन लोगों के जज्बात हमारे से जुड़े हुए हैं दीन के लिए, उनको ठेस पहुंचा रहे हो, इन सब का गुनाह तुम्हारे सर पर जाएगा। और अल्लाह करीम की बारगाह में मैं भी अर्ज़ करता हूं कि देखना, अगर आपने इससे सच्ची तौबा नहीं की तो अल्लाह की पकड़ जल्दी आएगी। दुनिया में भी बर्बाद हो जाएंगे और आखिरत में भी जलील और रुस्वा हो जाएंगे। ये सारे यूट्यूब चैनल्स के लिए भी मैं बात करता हूँ, बिना तहकीक के कोई थंबनेल न लगाएं, वरना दीन का बहुत बड़ा नुकसान है जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।